परचून की दुकान से लेके बड़ी से बड़ी फैक्ट्री पे अपनी जो सीआईडी टीम इनकी नजर रहा है, कहाँ पे इलीगल सामान बन रहा है या कोई बेच रहा है या कोई मिलावट का सामान बन रहा है। अगर एसटीएफ के काम की बात करें तो इनका काम भाई बड़े से बड़े क्रिमिनल्स, गैंगस्टर, फिरौती मांगने वाले और जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल लोग हैं ना, उनको पकड़ना और उनके नेटवर्क को तोड़ना। और भाई तो भाई सीआईए में जाने के लिए भाई कहीं पे भी लिंक नहीं देनी पड़ती। जैसे मान लिया हमने एसटीएफ में जाने के लिए भी लिंक दी थी, वो बौंसी गुड़गांव उसके हेडक्वार्टर में दी जाएगी। जैसे सीआईडी की जो भी लिंक थी वो पंचकुला हेडक्वार्टर में दी जाएगी। लेकिन इसमें भाई जो सीआईए में ड्यूटी होती है वो हमारी जो सही ब्रांच होती है डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत आपका पुलिस व्लॉग्स में सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। आज बात करेंगे भाई सीआईडी, एसटीएफ और सीआईए के बारे में। बहुत से भाइयों के कमेंट आए थे, कई दिन तान लग रहे भाई, हमने टाइम हाँ लगा नहीं था। तो मैं आज इन तीनों के बारे में बताऊंगे भाई, इनका ड्यूटी वर्क क्यों हुआ है, ड्यूटी होम डिस्ट्रिक्ट में रहे है या बाहर रहे है, इनमें कैसे जाया जावे, सैलरी में कितना फर्क रहा है। तो भाई इन सारे के बारे में आज बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें भाई सीआईडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो सीआईए और एसटीएफ है ना, उनका था जो वर्क प्रोफाइल है ना वो लगभग सेम सा रहा है। लेकिन सीआईडी का जो वर्क प्रोफाइल है इनसे बिल्कुल अलग है। अगर सीआईडी की बात करें तो भाई अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है भाई क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और जो इसका काम है भाई, इसका एक्शन का कोई काम नहीं होता, इसका काम होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। जैसे भाई कहीं पे मान ले जिले में धरना प्रदर्शन चल रहा हो तो उस पर नजर रखना। कोई भाई सोशल मीडिया पे मान ले गलत चीजें फैला रहा हो, गलत वीडियो अपलोड कर रहा हो, गलत जानकारी दे रहा हो, तो उस पर नजर रख कर उसकी रिपोर्ट देना। जैसे भाई किसी मान ले एरिया में इलीगल एक्टिविटी चल रही हो, इलीगल एक्टिविटी का मतलब भाई कोई ब्लैक में दारू बेच रहा हो, नकली घी बेच रहा हो, तो भाई उसके बारे में भी रिपोर्ट देनी और उस पर रेड करवानी। कहने का मतलब भाई परचून की दुकान से लेके बड़ी से बड़ी फैक्ट्री पे अपनी जो सीआईडी टीम इनकी नजर रहा है, कहाँ पे इलीगल सामान बन रहा है या कोई बेच रहा है या कोई मिलावट का सामान बन रहा है या उसको बेच रहा है। इससे अलग भाई जैसे मान लो फोर्थ क्लास से लेके सीनियर ऑफिसर तक उनके जो काम की एक्टिविटी रहती है, कोई अपने काम में लापरवाही तो नहीं कर रहा, उन पे भी नजर रहती है सीआईडी की, उनकी भी रिपोर्ट देती है। और इससे अलग भाई कोई प्राइवेट आदमी कोई गलत काम कर रहा हो, भाई दलालीपना कर रहा हो या कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसे आम जनता को परेशानी हो रही हो, तब भाई उसकी भी रिपोर्ट देती है सीआईडी और उस पर रेड भी करवाती है। तो भाई और जो जितनी भी रिपोर्ट है ना, तो भाई सीआईडी टीम जो सारी की सारी रिपोर्ट है सीएम साहब को देती है डायरेक्ट। इनका जो भी कॉन्टेक्ट रहता है डायरेक्ट सीएम साहब से रहता है। और इससे अलग भाई अगर मान लो कहीं पे वीआईपी या वीवीआईपी ड्यूटी होती ना, तो जैसे वीआईपी या वीवीआईपी के आने से पहले सीआईडी टीम भी वहां पे पहुंच जाती है। उसका काम क्या रहता है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो, कोई संदिग्ध चीजें हो, उनकी पहचान करना। लेकिन ये कार्रवाई नहीं करती उस पर, उन सब चीजों की पहचान करके ये वहाँ की जो लोकल पुलिस है ना उसको बताती कि ये ऐसे ऐसे संदिग्ध व्यक्ति है, इस पर कार्रवाई करो, इसको पकड़ के लेके जाओ यहाँ से। तो भाई सिक्योरिटी में भी मेन काम रहा है सीआईडी का। तो लगभग मेन से ये काम रहा है भाई मलिक साहब सीआईडी के ना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के। अब बात करते हैं भाई सीआईडी में कैसे जाया जाए। सीआईडी में जाने के लिए भाई विलिंग मांगी जाती है। जैसे मैं हूँ, जैसे मान ले अपना सुपरिटेंडेंट साहब है, तो मान ले जब भी जरूरत पड़ती है सीआईडी में तो विलिंग मांगी जाएगी। हमारे जिले में वो सही ब्रांच होती है, उनके पास आती है, विलिंग मांगी जाती है। हम इच्छुक हो तो हम विलिंग दे सकते हैं सीआईडी में जाने के लिए। सीआईडी में जैसे हम अपनी विलिंग देंगे उसके कुछ टाइम बाद हमें पता चल जाएगा, कॉल आएगी हमारे पास पंचकुला से, इसमें इंटरव्यू होगा। फिर हम वहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे पंचकुला में। उसमें मान लो लगभग 200 बच्चों का इंटरव्यू पास हो गया, 200 जवानों ने इंटरव्यू क्लियर कर दिया। फिर जो 200 बच्चों की जो लिस्ट है वो जाएगी हमारे डीजी साहब के पास। तो डीजी साहब उसमें से और सेलेक्ट करेंगे। मान लो डीजी साहब ने सेलेक्ट कर दिया 150, तो उन 150 को फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट हो जाएगी कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में जाओ, ये वाला सीआईडी का काम करो, आप इस डिस्ट्रिक्ट में जाओ। अगर भाई सैलरी और प्रमोशन की बात करें तो भाई प्रमोशन तो बिल्कुल सेम है जैसे हमारी जनरल पुलिस में है, सीआईडी में भी वैसे सेम प्रमोशन है। और लेकिन इसमें सैलरी का फर्क है भाई, सैलरी जो है ना 10% ज्यादा है हमारे से। इनको बेसिक पे का 10% एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है सीआईडी में। ये कोई अलग वो नहीं भाई, ये अलग तो कोई भर्ती नहीं होती सीआईडी की, ये हमारे में तेजाब है। ऐसे ही सीआईडी डेपुटेशन बेसिस बजाओ, डेपुटेशन बेसिस बजाओ, सेम एसटीएम में भी ऐसे रहे, कोई अलग तो ये नहीं अलग तो वैकेंसी हमारे में तेजा आ रहा है। अगर भाई ड्यूटी एरिया की बात करें तो भाई सीआईडी में ड्यूटी एरिया लगभग होम डिस्ट्रिक्ट का मिल रहा है, क्योंकि भाई मेन काम होता है इनका इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का। और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा अच्छी तरह कर पाओ जवान, क्योंकि वहाँ की तो हर गली हर जगह की पहचान हुआ है, हर इंसान न जानता पावा है।
जैसे मान लिया मैं यहाँ का हूँ, जैसे मैं सोनीपत का हूँ, या सोनीपत की भी जानकारी मैंने, पानीपत की भी जानकारी, अगर मेरे को सीआईडी में सिरसा साइड लगा दिया जाए, वहाँ की ना मैंने गलियों का पता, ना बस स्टैंड का पता, ना किसी इंसान न जानता, तो मैं कैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम कर पाऊंगा। तो लगभग इसकी पोस्टिंग जो भाई वह होम डिस्ट्रिक्ट में रहा है। और भाई इससे अलग है, इसके बारे में एक बात बताओ है, जैसे सीआईडी में हम डेपुटेशन पर गए, वैसे इनका ना कुछ टाइम पीरियड होता है यूनिट में, जब भी हम जाओ 3 साल 4 साल जरूरत के हिसाब से। लेकिन सीआईडी में ऐसा भाई, अगर हम काम अच्छा करे है ना, तो ये मान लो डेपुटेशन पर हम पूरे 58 साल तक भी निकाल सके। जैसे मेरी सर्विस में भी 7 साल हो गए, मैं अब सीआईडी में जाता हूँ, अगर मैं काम अच्छा करूंगा ना, तो मैं पूरे 58 साल तक सीआईडी में रह सकता हूँ। मतलब अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे। कोई भी मान ले कहीं पे मेडिकल स्टोर पे कोई एक्सपायरी डेट की दवाई बेच रहा हो, उस पर रेड करवानी, मतलब अच्छे अच्छे जो काम करेंगे ना। जैसे मान ले फैक्ट्री में कोई ऐसी चीज बन रही हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, आम जनता ने उससे परेशानी हो रही हो, तो इन सब की रिपोर्ट देनी, हमने इन पर रेड करवानी। तो ऐसे ऐसे काम करेंगे तो 58 साल तक हम इसमें सीआईडी में रह सके। और इसके बाद अगर इसके सीआईडी के हेडक्वार्टर की बात करें, तो सीआईडी का हेडक्वार्टर भाई पंचकुला में होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में सीआईडी की यूनिट होती है भाई, और हर उसका जो इंचार्ज होगा वो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। अगर इससे भाई सीआईडी से अलग एक चीज हो रहा है भाई, सीबीसीआईडी, क्राइम ब्रांच सीआईडी। जैसे आपने भाई सीरियल आर सीआईडी का देखा करता भाई तो बचपन में देखा दे वो देखे थे। तो जैसा इनका काम था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का हो, जो सीबीसीआईडी का काम हो ना, वो उनका सेम काम वैसा हो जैसा हमने सीआईडी के सीरियल हम आपने देखे हो, जैसे हमने भी देखे। तो कहने का मतलब तफ्तीश भी करे, इन्वेस्टिगेशन भी करे है। जैसे मान ली सीआईडी ने कोई भी रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट दे दी भाई इस फैक्ट्री में नकली घी बन रहा, तो सीबीसीआईडी क्या काम करेगी, उसकी जांच करेगी, फैक्ट्री में जाओगी, वहां सैंपल लेगी, सबूत इकट्ठे करेगी। इनकी खुद की लैब भी होती है भाई पंचकुला, उस लैब में उसकी की टेस्टिंग करी जाएगी। अगर वो नकली पाया तो भाई सारे सबूत कलेक्ट करके वहाँ का जो लोकल थाना है उसके आईओ को सौंप देगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओगी। कहने का मतलब सीबीसीआईडी का काम इन्वेस्टिगेशन का भी होता है। इसकी यूनिट जो ना सिर्फ एक ही है, ये सिर्फ पंचकुला है, वहीं पर काम करती है। जैसे बाकी जो सीआईडी वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। तो भाई मेरे हिसाब से सीआईडी के बारे में आप समझ गए होंगे, और कोई डाउट और भाई कमेंट कर दियो। अगर एसटीएफ की बात करें, स्पेशल टास्क फोर्स, ये हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल और हाई रिस्क ऑपरेशन एजेंसी है भाई। अगर एसटीएफ के काम की बात करें तो इनका काम भाई बड़े से बड़े क्रिमिनल्स, गैंगस्टर, फिरौती मांगने वाले और जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल लोग हैं ना, उनको पकड़ना और उनके नेटवर्क को तोड़ना। और भाई एसटीएफ में बात करें, भाई एसटीएफ में कैसा जाया जाए, इसकी भाई व्हीलिंग मांगी जाती है, टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट में व्हीलिंग आती रहती है, यानी कि मैं भी जा सकता हूँ, अपना सुप्रिटेंडेंट साहब भी जा सकता है, इसके लिए कोई टर्म कंडीशन नहीं है। कुल मिलाकर भाई जवान फिट होना चाहिए, थोड़ा लंबा तगड़ा होना चाहिए, उनको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है एसटीएफ में। और अगर भाई सैलरी की बात करें तो सैलरी भाई जैसे सीआईडी में थी 10% एक्स्ट्रा बेसिक पे का, ऐसे ही एसटीएफ में भी 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। और जो प्रमोशन है भाई, इसके प्रमोशन बिल्कुल सेम चलेंगे, जैसे जिले में जनरल पुलिस के प्रमोशन है वैसे ही इसके प्रमोशन चलेंगे। अगर भाई इसकी ड्यूटी एरिया की बात करें तो ड्यूटी भाई इसकी जैसे सीआईडी में होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है ना, एसटीएफ में भाई ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। वैसे इनकी अलग अलग यूनिट होती है, ड्यूटी तो उस यूनिट में ही रहेगी, लेकिन जैसे मान ली किसी क्रिमिनल्स को पकड़ने जाएंगे, किसी गैंगस्टर को पकड़ने जाएंगे, तो भाई ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। यानी कि हफ्ता 10 दिन भी लग जाना, फालतू भी लग जाए 15 दिन भी, मतलब 15-15 20-20 दिन भी बाहर रहना पड़ सकता है भाई। थोड़ा इस ड्यूटी का जो एसटीएफ वाली का ये थोड़ा भाई डिसएडवांटेज है, जबकि हम सीआईडी में होम डिस्ट्रिक्ट मिला था हमने। अगर भाई इसके बाद बात करें रिस्क की, तो भाई रिस्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए भाई, थोड़ा सा क्या भाई, सबसे ज़्यादा रिस्क है इसमें। सीआईडी में तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम था, इसमें रिस्क इसलिए भाई क्योंकि जो हाई लेवल के गैंगस्टर है, क्रिमिनल्स है, उनके साथ आप न्यूज़ में देखते भी होंगे एनकाउंटर्स होते रहते हैं, तो इसलिए भाई इसमें थोड़ा सा जानकारी इसके हो जाए। अगर भाई इसके बाद बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर भाई बौंडसी गुड़गांव में है, जबकि सीआईडी का हेडक्वार्टर था पंचकुला में। और भाई एसटीएफ वाले वर्दी नहीं पहनते, सेम सीआईडी वाले भी वर्दी नहीं पहनते भाई। अगर भाई इसकी यूनिट की बात करें भाई, जैसे सीआईडी तो भाई हर डिस्ट्रिक्ट की सीआईडी की टीम होती थी, लेकिन जो एसटीएफ है इसकी भाई सिर्फ 9 यूनिट है हमारे हरियाणा में। 9 यूनिट है भाई, एक सोनीपत, रोहतक, हिसार, करनाल, अम्बाड़ा, गुड़गांव, पलवल, बहादुरगढ़, और एक सेंट्रल यूनिट है भाई, जिसका सेंट्रल यूनिट जो वहां से ऑपरेट करती है बौंडसी, जहाँ पे हेडक्वार्टर है एसटीएफ का। और जो भाई हर एसटीएफ की यूनिट है उसका जो इंचार्ज होता है वो भाई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, और जो ओवरऑल इंचार्ज है वो आईजी रैंक का अधिकारी होता है, जबकि जो सीआईडी का ओवरऑल इंचार्ज था वो एडीजी रैंक का अधिकारी था।
तो भाई ये थी एसटीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर सीआईए के बारे में बात करें तो सीआईए के बारे में बताओ भाई अपना सुपरिटेंडेंट साहब, क्योंकि 2 साल फरीदाबाद ड्यूटी करके आ रहा है भाई सीआईए में। बताओ भाई जोगिंदर। तो इसमें सीआईए की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल टीम होती है जो उन केसों पर कार्य करती है जिनमें इन्वेस्टिगेशन में थाने से ऊपर की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। जो मेनली जैसे रॉबरी हो गया, कोई मर्डर हो गया, इनमें तत्पर एक्शन की जरूरत होती है, इन पे सीआईए काम करती है। तो भाई अगर सीआईए की बात करें भाई सीआईए में कैसे जाया जाए, तो भाई सीआईए में जाने के लिए भाई कहीं पे भी लिंक नहीं देनी पड़ती। जैसे मान लिया हमने एसटीएफ में जाने के लिए भी लिंक दी थी, वो बौंसी गुड़गांव उसके हेडक्वार्टर में दी जाएगी। जैसे सीआईडी की जो भी लिंक थी वो पंचकुला हेडक्वार्टर में दी जाएगी। लेकिन इसमें भाई जो सीआईए में ड्यूटी होती है वो हमारी जो सही ब्रांच होती है डिस्ट्रिक्ट में, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, वो ड्यूटी लगाती है सीआईए में। वो जो हमारी जो सीआईए है और जो सही ब्रांच भी वो डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब के अंडर काम करती है। तो इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं भाई सीआईए में कैसे क्या जाया जाए। कई भाई अगर है भाई सीआईए में क्यों जाया भी जाएगा नहीं जाया जाएगा। जैसे मान ले सीआईए में जगह खाली होती रहती है, क्योंकि अब प्रमोशन के लिए बच्चे गए थे। सुमित रसोईया गया था, आपने वो लोग में देखे होगा, मेरे गांव वाला गया था हेड कांस्टेबल के प्रमोशन पे ट्रेनिंग करने। तो भाई वो जगह खाली होती रहती है। जैसे मान ले 4-5 लड़के उसमें से चले गए सीआईए में से, तो जगह खाली होगी तो उनकी जगह और लड़कों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो तो 6 महीने बाद आएंगे कोर्स करके। तो भाई वो सही ब्रांच किसी को भी भेज देती, मतलब जो सही फिट जवान हो ना, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है भाई पोस्टिंग का सीआईए में, इतनी बड़ी चौड़ी कोई बात है नहीं। अगर सैलरी प्रमोशन की बात करें तो भाई सैलरी प्रमोशन बिल्कुल सेम है जो डिस्ट्रिक्ट के सिपाही की होती है। जैसे जो मेरी वो सैलरी है ना वो ही सेम सीआईए वालों की है, जबकि सीआई उसमें सीआईडी में और एसटीएम में था भाई 10% एक्स्ट्रा अलाउंस। तो ये जो अलाउंस है इसमें नहीं मिलता सीआईए में, तो सेम सैलरी रहती है। और जो प्रमोशन है प्रमोशन का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। प्रमोशन तो भाई तीनों में सेम है, एसटीएफ, सीआईडी और सीआईए तीनों में बिल्कुल सेम है प्रमोशन। और अगर ड्यूटी एरिया की बात करें तो भाई इसमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। इसमें भाई जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में ना किसी में वो पॉपुलेशन के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से यूनिट बना रखी। जैसे पानीपत की बात करें तो भाई पानीपत में 3 सीआईए है। जैसे फरीदाबाद गुड़गांव में काफी ज्यादा थी। कितनी थी फरीदाबाद? 12 थी, 12 जो क्राइम ज्यादा हुआ उस हिसाब तो 12-13 टीम थी। तो भाई हर डिस्ट्रिक्ट में जरूरत के हिसाब से किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 टीम है, किसी में 4 है, किसी में 5। होम डिस्ट्रिक्ट उसमें इसमें मिलता नहीं था। उस टीम में वो हो जैसे वो सही ब्रांच मान लीजिए जैसे 3 सीआईए, सीआईए 1 में जरूरत है 2 मुलाजिमा की, सीआईए 3 में जरूरत है 4 की, तो वो सही ब्रांच से 1 में 2 भेज देगी, 1 में 4 भेज देगी, यानी कि उस यूनिट में ड्यूटी करनी है हमने। लेकिन जैसे ही मान ले रेड पर जाना पड़ा है तो एसटीएफ की तरह इसमें भी ऑल ओवर इंडिया रेड पर जाया करा भाई यार। 10-10 15-15 दिन में आवे तो बहुत बार जाया नहीं करता। तो वाले पूरे भारत का भ्रमण हो जाए ना, पश्चिम बंगाल से लेके एमपी तक लंबी रेड चला है इसमें ज्यादा। और भाई रिस्क तो इसमें भी होगा भाई। रिस्क तो मान लिया एसटीएफ की डाला रिस्क तो है, हर जगह रिस्क है। जितियो मान लिया क्राइम की जित भी बात आ जाए रिस्क तो है। तो कुल मिलाकर भाई जो एसटीएफ और जो सीआईए है ना ये लगभग सेम है। इनमें बस एक छोटा ही फर्क है, सीआईए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करे, एसटीएफ स्टेट लेवल पर काम करे। एसटीएफ की सिर्फ 9 यूनिट है जो मैंने आपको बताई, जबकि सीआईए की हर डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं मतलब कई कई टीम है। तो भाई यो मेन हाँ फर्क, इसमें काम लगभग दोनों में सेम है सारा। ये मेन डिफरेंस है भाई सीआईए सीआईडी और एसटीएफ में। इस तरह और किसी भाई का मान ले भाई डाउट रह गया हो कमेंट कर दियो। एक भाई कल परसों भी कमेंट कर रहा था एक हफ्ते दे कर रहा है भाई थोड़ा ड्यूटी का काफी बिजी शेड्यूल सा हो जा भाई। कई बार वैसे तुमने वैसे ये लगा मान ले वो लोग में तो भाई ठाली रहे, लेकिन भाई इससे वो लोग से लगी भाई और कई बार ऐसी जगह ड्यूटी लग जाए जिसना हम लोग में दिखा नहीं सकते। तो भाई थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा। और भाई कोई भी डाउट हो भाई कमेंट करियो, ये हर बार ना वीडियो के माध्यम से सारे डाउट न वो करा करेंगे सोल्व। और भाई अपना फॉर्म तो तुमने भर रहा के फिजिकल की भी भाई किसी भी दिन हो सका है, तब अपनी तैयारी पूरी रखो। और भाई जो भी नौकरी है या मान ले कोई भी मान ले सीआईए या सीआईडी ला लो या एसटीएफ या मान ले जनरल पुलिस, तो भाई कोई भी पोस्टिंग खराब नहीं होती, कोई भी ड्यूटी खराब नहीं होती। सबसे अच्छी ड्यूटी वो है जो आपके नेचर से मैच करे। ये कई भाई है जो नए लागे इन्होंने सीआईए का शौक है, जैसे महाराज जी से ला लो। और कई भाई ऐसे जो मान ले थाने का भी शौक नहीं, उन्हें ये चाहो भाई ऑफिस की ड्यूटी कर ले हम 9 से 5। तो वो सबका अपने नेचर पर डिपेंड करा है भाई। तो आपका थारे तो पहले इतना तक अच्छा लग रहा है इसमें कैसे जा भाई सिलेक्शन तो ले लो। जो 9 महीने की ट्रेनिंग हो ना उसमें थारे ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे। और 9 महीने की ट्रेनिंग इसलिए होती है एक नॉर्मल जवान ना हरियाणा पुलिस का जवान बनाने के लिए। तो उसमें सारी की सारी बातें आप सिर्फ 9 महीने में सीख जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मानता पहला कौन सी यूनिट वो है, डेपुटेशन पे कैसे जाया जाएगा, कितने साल तक डेपुटेशन पे जाया जाएगा, इन सब के बारे में पता चल जाएगा भाई। आप सब के बारे में ट्रेनिंग में बताया जाए, सब बेरा ला जाए। पहले अपने फिजिकल की तैयारी रखो, पेपर की अपने लागते जाओ पहले,
लगने के बाद हर चीज का पता लग जाएगा। मैं वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे, इन चीजा फोकस कर रहे हो, इन ये चीज सिलेक्शन तक रोक है फिर तुमने, फिर बाद में सिर्फ अफसोस रह जाए पड़ोसी का लाग जाए ना। अरे काश में भी उस टाइम में थोड़ा पढ़ लेता, थोड़ा और ज्यादा भाग लेता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तब भाई थोड़ा पढ़ाई पर, इस पे फिजिकल पे फोकस करो, इन सब चीजों के बारे में टाइम आने पे, आप टाइम आने से पहले ही पता चल जाएगा आपने, डिस्ट्रिक्ट में आने से पहले। तब भाई इसी के साथ हम भी वो लोग की समाप्ति करते हैं। वो लोग तो कहता भाई यार इन्फॉर्मेशन देनी थी आप तक, मैं वो लोग का तो डेली रूटीन आप देखो हो, ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा जरूरी थी। तो भाई खुश रहो सारे, इसी के साथ वो लोग की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है सभी को मजा आया होगा। अगर वो लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा पुलिस का जवान।